हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एसबीआई द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने एसबीआई क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो इसको सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए सरकारीरिजल्ट.com। सरकारीरिजल्ट.com पे जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ पे आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब में आप यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क फॉर्म 2023। इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन डेट 17 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 7 दिसंबर 2023 है। इसकी जो एग्ज़ामिनेशन होंगे वो जन 2024 में, और इसके मेंस एग्ज़ामिनेशन जो है वह 2024 फरवरी में होंगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 0 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। इसकी मिनिमम एज जो है वह 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है वह 28 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि आप 38 ईयर्स तक के हैं जनरल कैटेगरी से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 13 साल तक। और यदि आप एससी एसटी से हैं तो आपको और 5 साल दिया जाता है, 15 साल तक रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज दी गई है 8,283, और जिसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो है 438 सीट्स टोटल बैकलॉग और रेगुलर वैकेंसीज हैं। इसको हम नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख लेंगे। दोस्तों, आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, और डाउनलोड नोटिफिकेशन से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं, जो भी उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वह मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जूनियर एसोसिएट्स यानी कि क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आप यहाँ देख सकते हैं, 17/11/2023 से लेके 7 दिसंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज दी गई है स्टेट वाइज और सर्कल वाइज। वैकेंसीज यहाँ दी गई है, यहाँ सर्कल है, यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं, और यहाँ पे लैंग्वेज जो दिया गया है यह लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट सिलेक्शन के पहले आपका लिया जाएगा जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। यदि आपके 10th और 12th में वो सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है। यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज है और यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आप अपनी वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, रेगुलर और यहाँ पे बैकलॉग। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अपनी अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट्स और D&E में मल्टीपल डिसेबल कैंडिडेट्स और भी कैटेगरी वाले आते हैं। अभी मैं आपको कैटेगरी सबकी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज
तो दोस्तों यहाँ पे पूरा टोटल वीआई कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी वीआई कैंडिडेट्स के लिए जो है 103 है, एचआई के लिए 92 है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 78 है और डी एंड ई वाले कैटेगरी के लिए 73 है। तो टोटल रेगुलर वैकेंसीज जो है वह 346 वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रेगुलर वैकेंसीज हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 92 सीट्स जो है बैकलॉग वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे वीआई के लिए जो है 20 है, एचआई के लिए 33, एलडी के लिए 16 और डी एंड ई के लिए 23 है। टोटल 92 यहाँ पर है। तो टोटल मिलाकर ओवरऑल वैकेंसीज रेगुलर प्लस बैकलॉग वैकेंसीज मिलाकर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 438 सीट्स एसबीआई क्लर्क के लिए घोषित कर दी गई है। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स के मन में यह सवाल होगा कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई के लिए एलडी कैटेगरी के लिए 0 वैकेंसीज है और डी एंड ई कैटेगरी के लिए 0 है। ऐसे 0 वैकेंसीज आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। तो क्या हम यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। यदि अभी वैकेंसी आपको 0 देखने को मिल रही है, बट ये फ्यूचर में फाइनल जब प्रोसेस होता है तो वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों आप अपने कैटेगरी में अपने स्टेट से भी 0 वैकेंसीज हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी या कुछ है, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज देखकर आप दूसरे स्टेट से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने स्टेट चॉइस करके फॉर्म दूसरे जगह से भी भर सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आती हो, क्योंकि लिए लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो दोस्तों उसके थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्रीवेशंस दिया गया है। यहाँ पे वीआई का फुल फॉर्म क्या है, एचआई का फुल फॉर्म क्या है, एलडी का और डी एंड ई कैटेगरी के अंतर्गत जो वैकेंसीज आती हैं, अभी थोड़ा हम लोग नीचे जाएंगे तो देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप फाइनल ईयर्स में हैं और आपके रिजल्ट्स पेंडिंग हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट बिफोर 31/12/2023 तक आपका जो है रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी जाती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। ब्लाइंड लो विजन, डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग, और यहाँ पे ओएच कैटेगरी में 1 आर्म, बोथ आर्म, 1 लेग, बोथ लेग, सेरिबल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, स्पाइनल इंजरी, न्यूरोलॉजिकल लिम्स, और यहाँ पे 4th कैटेगरी ऑटिज़म डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपका ज़रूरी है। यहाँ पे आपको सिटिंग आना होना चाहिए। यहाँ पे वॉकिंग, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग और मैनिपुलेशन ऑफ फिंगर्स जो है वह होना चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, हियरिंग और कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप हर एक कैटेगरी के
जो डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड में ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले व्यक्ति आते हैं। यहाँ पे हियरिंग में डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग वाले व्यक्ति आते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। सेरिब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, स्पाइनल इंजरी वाले व्यक्ति आते हैं। अब इसमें सब कैटेगरी है, वन आर्म, बोथ आर्म, वन लेग और बोथ लेग अफेक्टेड वाले व्यक्ति OH कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आप एक एक कैटेगरी के डेफिनेशंस देख सकते हैं। लेप्रोसी क्योर्ड, सेरिब्रल पैल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डॉर्फिज्म, ये सब आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कौन सी कैटेगरी क्या है। अब आते हैं हम D&E कैटेगरी में, जो है इसके अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज़म और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ आती हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो। कैटेगरी A से D जो हम ऊपर देखे हैं, HI, VI, OH, यह सब कैटेगरी एक यानी कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आप D&E में मल्टीपल डिसेबिलिटी में फॉर्म भरेंगे। डिसेबिलिटी जो है आपकी 40% या 40% से ऊपर होनी चाहिए, तब आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे स्क्राइब के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें 40% एंड अबाव वाले व्यक्ति होने चाहिए स्क्राइब एलिजिबिलिटी के लिए। और स्क्राइब एलिजिबिलिटी के लिए यह ज़रूरी है कि आप के जो राइटिंग हैंड अफेक्ट हैं होना चाहिए, तब आप स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। और जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं वह स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। बस यह दो व्यक्ति स्क्राइब के लिए एलिजिबल होते हैं। एक होते हैं ब्लाइंड और दूसरे राइटिंग हैंड अफेक्टेड हो तब यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। कैंडिडेट्स जो भी स्क्राइब के लिए एलिजिबल यानी कि आप इच्छुक हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मेंशन करना ज़रूरी है। वहाँ पर S करना पड़ेगा, तब आपको स्क्राइब के लिए आपको परमिशन मिलेगी और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे बोथ स्क्राइब और कैंडिडेट को एक अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करना होगा, जो कि एग्ज़ाम से पहले दिया जाएगा। उसके बाद 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है जो भी कैंडिडेट स्क्राइब यूज़ करते हैं। स्क्राइब जो है आपको खुद अपना अरेंज करना होगा। SBI द्वारा स्क्राइब अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए आप अपना स्क्राइब खुद ले आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप नॉट एलिजिबल हैं स्क्राइब के लिए बट यूज़ कर रहे हैं स्क्राइब, यदि पकड़े जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, एनी कैंडिडेट्स हु यूजिंग स्क्राइब शुड इंश्योर कि आप एलिजिबल हैं स्क्राइब के लिए। यदि आप कोई वायलेशन करते हैं तो आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा इफ़ यू आर ऑलरेडी जॉइंड द बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अगर आप पकड़े जाते हैं कि आपका स्क्राइब इंडिपेंडेंटली आंसर कर रहा है बट आप कुछ वो आंसर नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के बाहर। उसके बाद दोस्तों एक नया रूल है, जो 40% वाले लेस परसेंटेज वाले व्यक्ति हैं और उनके राइटिंग हैंड अफेक्ट हैं तो भी स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में भी दिया गया है, वह भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए अपेंडिक्स 2 फॉर्म होता है, वह आपको डॉक्टर से बनवाना होगा, तब आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम थोड़ा नीचे आएंगे
तो यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, एक प्री एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, और एक मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रीलिम्स देख लेते हैं। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, यह 3 सब्जेक्ट्स होंगे। 30 क्वेश्चन इंग्लिश में, मैथ्स में 35, रीजनिंग में 35, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन जो है सबके अलग अलग है, यानी कि सेक्शनल टाइम दिया गया है 20 मिनट्स का हर एक सेक्शन के लिए। उसके बाद हम फेज़ 2 मेंस एग्जामिनेशन पे आते हैं। मेंस में आपका जनरल अवेयरनेस होगा, उसके बाद जनरल इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। टोटल जो है 200 मार्क्स के इसका पेपर होगा दोस्तों। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आता है। फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद यदि आप का 10th और 12th में लैंग्वेज वो नहीं रहेगा जिस स्टेट से आप भरे हैं, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी PWD कैंडिडेट्स के लिए थी वह मैं आपको बता दिया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए ₹0 है, यानी कि ₹0 है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2023। दोस्तों, यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं, और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन कॉलम में दी गई है, इसके नोटिफिकेशन की और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।